स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी कि आपने ग्रुप्स कैसे याद रखने हैं। जैसे आपको एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए एक राइम दी समझाई थी, या आप खुद से कोई राइम बनाते हैं, उसी तरह से कुछ ग्रुप्स को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ राइम्स बनाते हैं या कोई डायलॉग्स ऐसा यूज़ करते हैं जिससे हमारे लिए उनको याद करना ईजी हो जाता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पढ़ने हैं जो 10th लेवल के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ग्रुप 1, एज मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, वो हम पीरियड्स भी अलग से पढ़ेंगे, ग्रुप्स भी अलग से पढ़ेंगे। बस मुझे यहाँ आपको सिर्फ बताना है कि हमें ग्रुप्स को कैसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1, दिस इज़ अ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और दैट इज़ फ्रेंचनियम। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है आपने। पहला, हाइड्रोजन को अगर याद रखना है, फॉर एग्जांपल हम याद रखेंगे हाई लिथियम, लीला, सोडियम ना, पोटाशियम हाई लीला ना कर, रुबिडियम रब, सीजियम से, फ्रेंचनियम को फरियाद FA। ठीक है, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, जैसे आप मर्ज़ी लिखें। जैसे मैं लिखूँगी हाय लीला, लीला ना कर रब से फरियाद। अब जैसे मैंने हिंदी में लिखा, तो जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं वो उर्दू में इसको लिख सकते हैं। आपके लिए ग्रुप 1 को याद करना इजी हो जाएगा। ग्रुप 1 मतलब वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वो ग्रुप 1 में फॉल करेंगे। ठीक है, आप याद कैसे करेंगे इनको कि ग्रुप 1 के कौन कौन से मेंबर है, तो आप ये पोएम पढ़ के याद कर सकते हैं। लीला ना कर रब से फरियाद, दैट इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचनियम। नेक्स्ट, ग्रुप 2। अब ग्रुप टू कौन से हुए, वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आ गया ग्रुप 2, इट्स अ ग्रुप 2। ठीक है, नाम क्या होते हैं इन ग्रुप्स के, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। ये वीडियो सिर्फ ग्रुप्स को याद करने की स्कीम्स पे है या टर्मोलॉजी पे। ठीक है, तो ग्रुप 2 में कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम और रेडियम। ठीक है, ग्रुप 7 दैट इज़ पीरियड 7 और 6 को अगर नाम भी पढ़ें आप तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको फर्स्ट 5 आपको आने चाहिए क्योंकि 10th के सिलेबस में है। तो आप ग्रुप 2 को ऐसे क्या कैसे याद करेंगे, BEMGCASTR BARA। ठीक है, तो अब कैसे, बेटा, बेरिलियम मतलब बेटा, ठीक है, मैग्नीशियम मांगे, मांगे मतलब मांगना, कार, ठीक है, कैल्शियम क्या हो गया, कार, स्ट्रोनियम क्या हो गया, स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बैरियम मतलब बाप पापा बाप, रेडियम मतलब रोए। ठीक है, तो आप इसको उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, जैसे लिखें, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो यह हो गया ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 को आप कैसे लर्न करेंगे, इस तरह से। उसके बाद आगे ये वाले आपके these 1, बट ये जो हैं आपके जैसे स्कैंडियम से लेकर आपके जिंक तक, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। ये आगे का सिलेबस है, 11th 12th का सिलेबस है, इनको हमने नहीं पढ़ना है, इनके ग्रुप्स भी हमको अभी याद नहीं करने हैं। हमें पढ़ना है अब ग्रुप 13, इट्स अ ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 में क्या है, ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, दैट इज़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 3। आउटर में उस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंसी भी इनकी 3 है।
ठीक है। तो अब इनको याद कैसे करना है? अब हैं कौन कौन से? पहले बोरोन, ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि ग्रुप पीरियड 7 आपको नहीं करना है, आप इनसे नीचे नहीं करेंगे, इससे ऊपर ही करेंगे याद, ठीक है। तो क्या हो गया? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इनको याद कैसे करेंगे आप? पहला, अब याद करने के लिए आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले कैसे करेंगे? बोरोन, तो बोरोन क्या हो गया? बाबा, बोरोन बाबा, बाबा अलादीन, अलादीन आप सब ने ही सुना होगा, बाबा अलादीन गए इंडिया तेल लाने, तेल, TAIL, ये वो तेल वाला तेल नहीं है, तेल मतलब जो बालू में लगाते हैं खाते हैं वो वाला तेल लाने। एक सेंटेंस को पूरा हम कर लेते हैं, दैट इज़ ए बाबा अलादीन गए इंडिया तेल लाने, ठीक है। ये हो गया ग्रुप 13। अब ग्रुप 14, अब ग्रुप 14 को देखिए। ग्रुप 14 जो है वो कार्बन फैमिली के नाम से जानी जाती है, बिकॉज कार्बन जो है इसका फर्स्ट वन है। तो ग्रुप 14 में क्या है? ग्रुप 14 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी इनकी 4 है, कुछ की +2 भी है बीच में, फॉर एग्जाम्पल लेड हो गया, टिन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, और सिलिकॉन और गैलियम इसमें मेटलॉइड्स आ गए, कार्बन नॉन मेटल आ गया, और टिन और लेड जो हैं ये दोनों बीच में ये क्या आ गए आपके? ये मेटल्स आ गए। इनकी वैलेंसी क्या है? 2 है, लेकिन दैट इज़ योर सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है सबके ही 4 है। वैलेंसी दैट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। तो अब इनको याद कैसे करोगे आप? कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, गैलियम और टिन और लेड। अब कार्बन दैट इज चले, CHLA, चले, जब हम जाते हैं ना चलो चले ऐसे वाला, चले शिव, SHIV, शिव, गणेश, शिव गणेश, संग पार्वती या साथ पार्वती, पार्वती PARBATI, पार्वती लगाओगे, V लगाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, B लगाओगे तो लगेगा हाँ लेड, पार्वती मतलब LPB है तो लेड। चले शिव गणेश संग पार्वती, तो शिव हो गए, इट्स हिंदू माइथोलॉजी में भगवान जी हैं, गणेश जी उनके बेटे हैं, और उनकी जो वाइफ है उनका नाम पार्वती है। तो ये पूरा हो गया, चले शिव गणेश साथ पार्वती। तो ये हो गया आपका ग्रुप 14, ये हो गया आपका ग्रुप 14। अब ग्रुप 15, ग्रुप 15 में क्या है? ओके, ग्रुप 15 दैट इज़ अ नाइट्रोजन फैमिली। तो ग्रुप 15 वाले कौन से हो गए? ग्रुप 15 हो गए वो जिनके आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप 15 कौन से? जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, इनकी वैलेंसी -3 है, याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी 3 है। अब माइनस इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैंने -3 लिखा, अदरवाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब इसमें कौन कौन से मेंबर है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मिथ। मैंने आपको पहले बोला हमने यहीं तक करना है। अब इनको कैसे याद करेंगे आप? तो याद कैसे करेंगे आप? याद करेंगे आप सिंपल तरीके से, दैट इज़ जैसे मम्मी बोलती है ना सब्ज़ी खा लो दोबारा ऐसी नहीं बनेगी, तो सेम ये क्या है? नहीं, राइट डाउन, दैट इज़ नहीं, NaHI लिखो या NHI लिखो, नहीं फिर ऐसी सब्ज़ी बनेगी, सब्ज़ी बनेगी मीन्स नहीं के लिए आपका आ गया नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, ऐसी आर्सेनिक, सब्ज़ी बिस दैट इज़ योर एंटीमनी, और बनेगी दैट इज़ योर बिस्मिथ। तो आपका ये ग्रुप 15 आपको याद हो गया, नहीं बनेगी, नहीं फिर ऐसी सब्ज़ी बनेगी। तो एक इजी वे में आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज दैट इज़ ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। तो इस ग्रुप के हर मेंबर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे 6 होंगे, लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी
कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी होगी 2, तो -2 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, फर्स्ट मेंबर कौन है, ऑक्सीजन है, फिर आपका सल्फर है, फिर सेलिनियम है, फिर टेलीरियम है और लास्ट पे पोलोनियम है। अब याद कैसे करोगे आप इनको, याद करने के लिए पहले ओम, ओम होता नाम, या ओम की जगह ओमर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ओम शंकर, SHANKER शंकर, ओम शंकर की जगह उमर सलीम, उमर सलीम लिख लो, जैसे भी आप याद रखें। ओम शंकर से सेलिनियम क्या आ गया, से टेलीफोन, टेलीरियम का आ गया टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन पूछो, ठीक है। POCHO पूछो तो बोल नहीं सकते, पूछो ही बोलोगे तो O से आपको आ जाएगा कि पोलोनियम था। तो ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, तो ये हो गया आपका ग्रुप 16। नेक्स्ट ग्रुप 17। अब नेक्स्ट ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 एज यू नो इट्स कॉल्ड एज अ हैलोजन, ठीक है, हैलोजन बोलते हैं इनको, सॉल्ट फॉर्मेशन वाले हैं। अब ग्रुप 17 में क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंसी इनकी -1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। अब मेंबर कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको ऐसे इजी याद रह जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में ही लग रहा है, ठीक है। एस्टेटीन, इसको ना भी याद रखो तो कोई इशू नहीं है, एस्टेटीन भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, AT। अब इसको याद कैसे करोगे, सबसे पहले P दैट इज़ अ F, तो फर्स्ट क्लास लिखो इसको, फर्स्ट, F फॉर फर्स्ट, Cl क्लास, CLASS फर्स्ट क्लास, BR बिरयानी, BARYANI लिखिए, बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी। आयोडीन के लिए इन, अब AT से क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया लिखो, ठीक है। A से कौन आता है, अलीगढ़ लिख लो, या आपका कोई मतलब फेवरेट रेस्टोरेंट है या ढाबा है, या आपके घर जाते हुए, गांव जाते हुए कोई ऐसी जगह आती है जहां पे आप राजमा चावल बड़े शौक से खाते हैं, तो आप उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया लिख ले रही हूँ मैं, या आप लिखिए अलीगढ़ लिखिए, ठीक है, या लिखिए अशोका तंदूर लिख रही हूँ मैं, यस, ठीक है, अशोका तंदूर, A फॉर अशोका, T फॉर तंदूर, ठीक है। मैं अपनी पसंद का लिख रही हूँ, तो आप इसकी जगह कोई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अशोका तंदूर, तो ये हो गया आपका 17 ग्रुप भी लर्न। नेक्स्ट आपका है दैट इज़ ग्रुप 18। ग्रुप 18 इज़ नोन एज द नोबल गैसेज या रेयर गैसेज आप इनको बोलते हैं, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है। शेल कंप्लीट मतलब या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 8 होंगे, 18 होंगे, इस तरह से होंगे। तो ये आपके लास्ट पे आगे दैट इज़ अ नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज में आपके पास कौन कौन से हैं, पहला दैट इज़ योर हीलियम, ठीक है, ग्रुप 18 है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल है, पूरी शेल फिल है, 2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। तो सबसे पहले आ गया हीलियम, नियोन, नियोन के बाद आ गया आर्गोन, आर्गोन के बाद आ गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आ गया जिनॉन, और दैट इज़ रेडॉन। अब इसको याद कैसे करोगे आप, हीना, किसी लड़की का नाम हीना, या हीरोइन, हीना हीरोइन है, ठीक है। हीना, नीना, नीना भी एक हीरोइन का नाम है, नीना गुप्ता, ठीक है। हीना, नीना, और AOUR जो लिखते हैं आप, और करीना तो सबको ही पता है, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना जालिम। अब आप बोलोगे ZY क्यों नहीं लिखा, तो नेचुरली हम ना जाइलम को जब लिखते हैं, बायो वाले बच्चे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइंस वाले बच्चे, हीना, नीना, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दैट इज़ HE हीना, HENA, HEENA, हीना, नियोन का नीना, नीना भी नाम है, और AUR या AOUR, और करीना, KAREENA, हीना, नीना और करीना जालिम। अब हम लिखते हैं ZYLEM जालिम, या ZILEM जालिम,
तो अब बायो के बच्चे जो हैं वो लिखते हैं जाई, जहाँ वर्ड यूज़ होता है उसको लिखते हैं XYLEM। जहाँ पे Y और Z का साथ का कम्बिनेशन आता है उसको हम XY से दैट इज़ द जाइलम। जैसे जाइलम होता है ना, वैसे मैं यहाँ जालिम ZYLEM लिख रही हूँ। जालिम। रानिया, रेंडी दैट इज़ अ रेडॉन का रानिया RANIYA, या जालिम रानी थी ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये भी हो गया आपको हीना, नीना और करीना जालिम रानिया। तो ये हो गया आपके फर्स्ट 2 ग्रुप्स एंड देन 13 to 18 ग्रुप्स जो कि हमने 10th में पढ़ने हैं।